तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मैटरनल पेल्विस। मेरे पास तो वैसे मैटरनल पेल्विस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा या फिर आपके पास कोई इमेजेस होगा तो आप उसको देख के पढ़ सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिकल में मैटरनल पेल्विस दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बताओ, इसका देन ट्रांसवर्स डायमीटर बताओ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। तो चलिए वही सब चीज़ें जो कुछ हमको पूछा जा सकता है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर उससे पढ़ने से पहले हमको पेल्विस को समझने के लिए कुछ कुछ टर्म्स है जो हमको पहले समझना होता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बोनी लैंडमार्क्स ऑन द बीम ऑफ द पेल्विस फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऑन ईच साइड आर। तो यही ये बोनी लैंडमार्क्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर एग्जैक्ट है, ठीक है, और ये आपको याद रखना ही है। तो फिर सबसे पहले होता है हम लोग का एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर जाने वाले हैं तो हमारे पास होता है सबसे पहले वो है दैट इज अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये होता है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं। हम लोग एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। देन होता है प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक इमिनेंस, देन इलियोपेक्टिनियल लाइन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ सैक्रम एंड सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो इतनी सारी चीज़ें रहती है बोनी लैंडमार्क जब हम लोग एंटीरियर टू पोस्टीरियर पेल्विस में जाते हैं तब। तो हम लोग ट्रू पेल्विस कब बोलेंगे, ठीक है। तो फिर कैनाल थ्रू विच फीटस हैज टू पास, इसको हम लोग ट्रू पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का शैलो होता है इन फ्रंट में, फॉर्म्ड बाय द प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड मेजर कितना होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस को हम लोग मेजर करेंगे तो, ठीक है। अब डीप होता है पोस्टेरली फॉर्म्ड बाय द सैक्रम एंड कॉकिक्स, जो कि मेजर होता है कितना 11.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ट्रू पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इनलेट। तो इनलेट में आते हैं शेप। तो शेप हम लोग का कैसे होता है, गैनेकॉइड होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है, ये गायनोकॉइड वाले में। और पेल्विस का कौन कौन सा शेप हो सकता है अदर, तो वो एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड, ये सब हो सकते हैं। अब देखते हैं प्लेन। तो प्लेन क्या है, प्लेन कुछ नहीं है, इट इज एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है बॉन्डेड बाय दी दैट बोनी पॉइंट्स मेंशन इट्स दोस ऑफ द ब्रिम। तो वहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा, तुम लोग इमेजिन कर लो, जितने भी हम लोग यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस पढ़े हैं उसके ऊपर इमेजिनरी एक प्लेन तुम लोग इमेजिन कर लो, उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो इमेजिनरी वो फ्लैट सरफेस ही होता है, ठीक है। अब इंक्लिनेशन क्या होता है, the plane of the inlet makes an angle about 55 डिग्री with the horizontal। तो प्लेन हम लोगों का एकदम फ्लैट प्लेन नहीं रहता, क्योंकि पेल्विस जो रहता है वो सामने की ओर थोड़ा सा झुका रहता है, ठीक है। तो फिर उसी वजह से दो प्लेन है ऑफ द इनलेट का मेक्स एन एंगल अबाउट 55 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आता है, अगर सपोज करो हम लोगों का जो प्लेन था वो थोड़ा सा, जो उसका पोस्टीरियर साइड है वो और ऊपर उठ जाए। अब वो ऊपर कब उठेगा, जब हम लोगों का सैक्रलाइजेशन हो जाएगा ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई इंक्लिनेशन, ठीक है। अब जब वो हम लोगों का नीचे हो जाएगा, जो पोस्टीरियर का जो प्लेन जो टच कर रहे हैं वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन ऑफ एंगल हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं लंबराइजेशन ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ दैट सैक्रल वर्टिब्रा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लो इंक्लिनेशन। तो किस में दिखाई देता है वो हमको याद रखना जरूरी है। तो देयर इज अ डिले इन इंगेजमेंट, अगर हम लोगों का हाई इंक्लिनेशन हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, तो सबसे पहले डिले हो जाएगा इंगेजमेंट में, बिकॉज यूटेराइन एक्सिस फेल टू कोइंसाइड विद दैट ऑफ दैट इनलेट, ठीक है। तो फिर इट फेवर्स ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को ये फेवर करता है, ये भी एक प्रॉब्लम होगा। then there is a difficulty in descent of the head due to the long birth canal, इसके जैसे। अब देखते हैं दैट इज लेजेंड, फिर वही देख रहे थे हम लोग लंबराइजेशन ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ लो इंक्लिनेशन देख रहे थे, ठीक है। तो फिर इट फैसिलिटेट अर्ली इंगेजमेंट, अगर लंबराइजेशन ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ सैक्रल वर्टिब्रा हुआ है या फिर लो इंक्लिनेशन है तो वो फैसिलिटेट करता है अर्ली इंगेजमेंट में, ठीक है। तो फिर खराब ये है, हाई इंक्लिनेशन खराब है और लो इंक्लिनेशन अच्छा है, बोल सकते हैं। अब देखते हैं सैक्रल एंगल। तो इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रू कंजुगेट
विद दैट फर्स्ट टू पीस ऑफ द सैक्रम दैट इज नॉर्मली कितना होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये एक्सिस क्या होता है, तो मिड परपेंडिकुलर लाइन जो हम लोग का प्लेन बना हुआ था, अगर उसमें हम लोग एक मिड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें टू द प्लेन ऑफ द इनलेट, तो ये शुरू में कैसा होगा, हम लोग का डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होगा। व्हेन एक्सटेंडेड लाइन पासेस थ्रू द अम्बिलिकस टू द कॉकिक्स, सो यूटेराइन एक्सिस शुड कोइंसाइड विथ दैट एक्सिस ऑफ द इनलेट, एंड इसी वजह से ये जब हम लोग का कोइंसाइड करता है कौन कौन सा यूटेराइन एक्सिस विद दैट एक्सिस ऑफ द इनलेट, तो ये क्या होता है, फोर्स ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विल बी स्प्रेड इन दी राइट डायरेक्शन, तब राइट डायरेक्शन में जाता है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग डायमीटर्स। तो अभी हम लोग ट्रू पेल्विस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये सब देख लिया, इनलेट देख लिया, प्लेन देख लिया, देन सैक्रल एंगल देख लिया, एक्सिस देख लिया। अब देखने वाले हैं डायमीटर्स। तो डायमीटर में एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर सबसे पहले देखने वाले हैं। तो इसमें रहता है ट्रू कॉन्जुगेट, ठीक है। ट्रू कॉन्जुगेट को ही हम लोग एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट वेरा भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द इनर मार्जिन ऑफ द अपर बॉडी ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस ये कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। इसको याद करने का एक निमोनिक्स भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हम लोग का, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक लेते हैं अगर हम लोग ट्रू कंजुगेट मेजर कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द इनर मार्जिन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये होता है 11 सेंटीमीटर। देन आता है हम लोग का ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, वो तो सेम ही रहेगा पीछे का, लेकिन टू द प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन इन द मिड लाइन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट, और ये होता है हम लोग का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर वैसे हम लोगों को इसको छोड़ देते हैं अभी। अब आते हैं हम लोग डायगोनल कंजुगेट। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर। इसको निमोनिक याद करने का सिंपल सा है, ओ टी डे याद रखना है, ओ टी डे। ओ टी डे आप लोग याद रख सकते हो, ओ से आप और फिर याद रखना 10 11 12, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट हम लोग का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर। ट्रू कंजुगेट इसको हम लोग जो एनाटॉमिकल कंजुगेट भी बोलते हैं, वो हो जाएगा हम लोग का 11। एंड डायगोनल कंजुगेट जो कि ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, वो हो जाएगा हम लोग का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स डायमीटर में। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में हम लोग के पास क्या क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फार्देस्ट पॉइंट ऑन द पेल्विक बीम एवर ओवर दी दैट इलियोबैक्टीरियल लाइन, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स डायमीटर कहते हैं। तो ये कितना होता है हम लोग का 13 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग ऑब्लिक डायमीटर। तो दो ऑब्लिक डायमीटर हम लोग के पास रहते हैं। एक रहता है हम लोग के पास राइट ऑब्लिक डायमीटर, एक होता है हम लोग के पास लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। तो ईच वन एक्सटेंड फ्रॉम वन सैक्रोइलियक जॉइंट टू द अपोजिट इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो ये कितना होता है हम लोग का 12 सेंटीमीटर होता है। अब देखते हैं सैक्रोकोटेलॉइड। तो डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस, तो इसको हम लोग सैक्रोकोटेलॉइड बोलते हैं। स्पेस ऑक्युपाइड बाय द बाइपेराइटल, ये याद रखना है, जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ लीवर पढ़ते हैं तब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय द बाइपेराइटल डायमीटर ऑफ द हेड वाइल नेगोशिएटिंग ब्रेन इन फ्लैट पेल्विस। तो इसमें ये काम आता है। अब देखते हैं कैविटी। तो सेगमेंट ऑफ द पेल्विस बाउंडेड अबो बाय द इनलेट एंड बिलो बाय द प्लेन ऑफ द लीस्ट पेल्विक डायमीटर, तो ये हम लोग को कैविटी बोलते हैं इसको। तो ये हम लोग का कैसा रहता है, इट इज ऑलमोस्ट राउंड रहता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेन। तो एक्सटेंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस सिम्फिस प्यूबिस टू द जंक्शन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, प्लेन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमीटर बोलते हैं। अब देखते हैं एक्सिस। तो इस डायरेक्शन इज ऑलमोस्ट डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब डायमीटर, तो एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर जो होता है उसका 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फिस प्यूबिस सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द जंक्शन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। अब ट्रांसफर डायमीटर कितना होता है, कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ये हम लोगों के लिए था किसके लिए, इसके लिए, कैविटी के लिए, ठीक है। तो कैविटी कैविटी में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि शेप कैसा होता है, ऑलमोस्ट राउंड होता है, प्लेन कैसा होता है, प्लेन ऑफ प्लेन कहते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये, एंड एक्सिस ऐसे
क्या रहता है इसका, इट्स डायरेक्शन इज ऑलमोस्ट डाउनवर्ड रहता है। डायमीटर में एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर देखिए ये 12 सेंटीमीटर होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए जो इसका शेप जो होता है ऑलमोस्ट कैसे रहता है, राउंड रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आउटलेट। तो दो आउटलेट होते हैं हम लोग के पास, एक होता है हम लोग के पास ऑब्स्टेक्टिकल आउटलेट, देन होता है हम लोग के पास एनाटॉमिकल आउटलेट। तो पहले देख लेते हैं ऑब्स्टेक्टिकल आउटलेट। तो ये क्या होता है, तो ये होता है सेगमेंट ऑफ द पेल्विस बाउंडेड एबो बाय द प्लेन ऑफ द लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, जो कि हम लोगों ने उसमें भी देखा था, एंड बिलो बाय द एनाटॉमिकल आउटलेट। तो ये होता है हम लोगों का आउटलेट, इसी को बोलते हैं कि क्या होता है ये, सेगमेंट ऑफ द पेल्विस बाउंडेड एबो बाय द प्लेन ऑफ द लीस्ट पेल्विक डायमेंशन एंड बिलो बाय द एनाटॉमिकल आउटलेट, ठीक है। शेप कैसे होता है इसका, इट इज एंटेरोपोस्टरली ओवल रहता है, ये याद रखना, ठीक। तो प्लेन कैसे होगा, प्लेन ऑफ द लीस्ट पेल्विक डायमेंशन और नैरो पेल्विक प्लेन होता है इसमें। एक्सटेंड कहता है कहाँ से कहाँ तक, द लोअर बॉर्डर ऑफ द symphysis pubis to the tip of the ischial spine and posteriorly to meet the tip of the fifth sacral vertebra, यहाँ से यहाँ तक इसका प्लेन एक्सटेंड करता है। अब डायमीटर्स में इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर में 22 स्पाइनस डायमीटर होता है जो कि 10.5 सेंटीमीटर होता है। देन डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द टू ischial स्पाइन, तो ये हम लोग का मेजर करते हैं जिसमें डायमीटर में, तो किसके किसके बीच में ट्रांसफर डायमीटर लेते हैं, बाई स्पाइनस डायमीटर जिसको बोलते हैं 10.5 सेंटीमीटर था, डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द टू ischial स्पाइन। एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर होता है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द टिप ऑफ द सैक्रम, एंड पोस्टीरियर सजाइटल दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये देख लेना डायग्राम में ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये पोस्टीरियर सजाइटल क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द सैक्रम एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बाई स्पाइनस डायमीटर, तो ये हम लोग का 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक्सिस इसका ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाता है। अब देखने वाले हैं एनाटॉमिकल आउटलेट, इसको हम लोग बोनी आउटलेट भी कहते हैं। तो ये बाउंडेड होता है इन फ्रंट लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड लेटरली किससे होता है, इशियोप्यूबिक रेमाइन, देन इशियल ट्यूबरस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से। पोस्टेरली किससे होता है, टिप ऑफ दी कॉकिक्स से। तो ये बोनी लैंडमार्क याद रखना कि किसी किसी ये कंप्राइज होता है। अब इट कंसिस्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर प्लेन से कंसिस्ट होता है विद अ कॉमन बेस फॉर्म बाय अ लाइन जॉइनिंग दी दैट इशियल ट्यूबरोसरी, ठीक है। Interior angle formed by that inferior border of pubis arch and posterior triangle जो होता है, इसमें दो ऐसे ट्रायंगल जैसे बनते हैं ये एनाटॉमिकल आउटलेट जब आप लोग देखोगे। तो ये जो इंटीरियर जो ट्रायंगल होता है, ये जो इंटीरियर ट्रायंगल हो गया, सॉरी ये जो इंटीरियर ट्रायंगल हो गया, ये किससे किससे बना रहता है, फॉर्म बाय द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस आर्च से, एंड पोस्टीरियर किससे बना रहता है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ दैट प्यूबिस आर्च, ठीक है। अब सॉरी पोस्टीरियर ये एंटीरियर ट्रायंगल का ये है, एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल का टिप ऑफ दी कॉकिक शेप इसका डायमंड शेप का रहता है, मैं आपको दिखा दिया ऐसे डायमंड शेप का रहेगा। प्लेन क्या रहता है, फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द टिप ऑफ द कॉकिक, इसे प्लेन बनता है, एंड इट फॉर्म्स एन एंगुलेशन ऑफ द 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 10 डिग्री का एंगल बनाता है। अब एक्सिस कैसे रहता है, ये डायरेक्शन इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, याद रखना डाउनवर्ड हो जाता है एंड फॉरवर्ड हो जाता है। एंड डायमीटर में देख लेते हैं, तो एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर 13 सेंटीमीटर होता है, वेन एक्सटेंडेड जब एक्सटेंडेड रहेगा तब 30 सेंटीमीटर रहता है, और अगर एक्सटेंडेड नहीं रहेगा तब कितना रहता है, 10.5 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। ये दोनों ही नॉर्मल है। एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द टिप ऑफ द कॉकिस, ये तो आपको पता चल गया। ट्रांसवर्स में देख लेते हैं, तो इंटर ट्यूबरस हम लोग के पास रहता है जो कि 11 सेंटीमीटर रहता है। इट मेजर्स बिटवीन द इनर बॉर्डर ऑफ द दैट इशियल ट्यूबरोसरी, एंड पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर तो 8.5 सेंटीमीटर होता है। तो इंटरपोस्टीरियर डिस्टेंस बिटवीन द that sacrococcygeal joint and midpoint of the transverse diameter of the outlet, and distance between कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, sacrococcygeal joint and anterior margin of the anus तक, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया होगा। थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आप लोग पेल्विस पकड़ के उसको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली सब चीज़ समझ आ जाएगा। और बोनी लैंड मार्क वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पहला जो सवाल आता है एग्जामिनर की तरफ से वही पूछा जाता है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये वाला लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।